यूजीपी जो सेमेस्टर 2 वाले हैं उनका जो आपका मेजर 2 हिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना, मेजर 3 का पहले हो गया था, तो मेजर 2 का जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपको जो है जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी बता दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पॉर्टेंट है, आप ये करके जाते हैं तो आपको 5 मार्क्स कन्फर्म मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, यानी कुषाण वंश का जो है सबसे फेमस या फिर प्रसिद्ध शासक जो था वो था कनिष्क। ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्क की राजधानी जो है वो पुरुषपुर थी, जो पेशावर में पड़ता था, है ना। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था, यानी सतवाहन वंश जो है उसका संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो सिमुक को। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किस वंश के शासकों ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, तो ये सतवाहन वंश जो है वो ब्राह्मणों को जो है भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी सतवाहन ने। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को, किसे, चंद्रगुप्त प्रथम को। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, या फिर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त जो है उनको कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे कि चीन यात्री जो है फरहान किसके शासनकाल में भारत आया था, यानी जो ये चीन यात्री जो है वो किसके शासनकाल में जो है भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इनके काल में जो है आया था। 8वां क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, यानी गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारणा, मतलब कौन सा उपाधि उसे मिला था, तो ये है महाराजा धीराज। कौन सा उपाधि, महाराजा धीराज। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है कि चंद्रगुप्त प्रथम की रानी का नाम क्या था, यानी चंद्रगुप्त प्रथम है उनके रानी का नाम क्या था, तो कुमार देवी। ठीक है, क्या था, कुमार देवी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी, जो हर्षवर्धन है उसकी जीवनी जो है वो बाणभट्टा ने लिखा था। किसने लिखा था, बाणभट्ट, सॉरी। ठीक है, बाणभट्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, बोल रहा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आपका गुप्त काल है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भारत का स्वर्ण युग के नाम से। कौन से नाम से, भारत का स्वर्ण युग। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखी गई, यानी जो हर्षवर्धन का जीवनी लिखा गया हर्ष चरित्र वो किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बोल रहा है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। कहाँ थी, कांचीपुरम। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो महाबलीपुरम की जो रथ मंदिर है उसका निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, तो बोल रहा है कि चालुक्य वंश का प्रमुख शासक कौन था, चालुक्य वंश का प्रमुख शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, यानी दूसरा नंबर। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय यानी सेकंड बोल। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य शासक ने हराया था, यानी हर्षवर्धन को किसने हराया था नर्मदा नदी पर, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने, पुलकेशिन द्वितीय। आगे क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है हम लोग का कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो पल्लव वंश का संस्थापक जो है शिव स्कंद वर्मन था। कौन था, शिव स्कंद वर्मन। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों हम लोग का कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास किस वंश ने किया था, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास जो है वो पल्लव वंश ने किया था। किसने, पल्लव वंश। आगे लास्ट हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 20वां वो है कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो बदामी। तो ये टोटल 20 प्रश्न हमने लिए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो जस्ट यही आपको 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। और साथ ही साथ आपको जो सब्जेक्टिव बता दिया गया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके जरूर देखिएगा। और हेल्पफुल लगा एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।